प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। उम्मीद है नहीं होगा। तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। ओह नहीं, ये भी तो बहुत ही आराम से ले रहा है। शाबाश। उसका कॉप देखिए धीरे धीरे फूल रहा है। मैं जैसे जैसे यहाँ प्रेस कर रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर और ये है चंद्रा और हम दोनों करते हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर दीपंकर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और फ्रेंड्स, मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया था कि कुछ दिन पहले मैंने कुछ लव बर्ड्स परचेज किया था और उसके साथ कुछ लव बर्ड्स के चीक्स भी परचेज किया था। और एक दिन के लिए मैं सारा चीक्स को उन लोगों का पेरेंट्स के पास रखा था, लेकिन देखा कि ठीक से वो लोग फीड नहीं करा रहे, मतलब नया जगह इसलिए शायद होगा। तो आज मैं और चंद्रा गया था फार्म में और सारा चीक्स को लेके आया, हैंड फीडिंग कराएंगे। और इससे पहले तो मैंने मतलब हम लोगों ने कभी इतना छोटा टाइप का पैरट्स को हैंड फीड नहीं कराया। एक्चुअली एक बार 2 बजीज पैरट को लेके आया था और हैंड फीड कराया था। लव बर्ड ये फर्स्ट टाइम है और बजीज पैरट को सिर्फ एक बार ही किया था। तो ये हम लोग बिल्कुल नया है। और यहाँ जो चीक्स है ये लुटिनो फिशर का 4 चीक्स है, ठीक है। और यही है। और वायलेट का 2 चीक्स है। और यहाँ भी मास ग्रुप का 3 चीक्स है, ठीक है। और इनका पेरेंट्स थोड़ा बहुत इन लोगों का फेदर प्लकिंग भी करता था, तो इसलिए सोचा कि खुद मतलब हम लोग हैंड फीडिंग कराएंगे। तो आज फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं। ये हम लोगों के लिए थोड़ा नया लग रहा है। तो लव बर्ड्स को हैंड फीडिंग कराना हम लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है। तो देखते हैं कितने अच्छे तरीके से मतलब हैंड फीडिंग करा सकते हैं। तो चंद्रा मतलब अभी इन लोगों के लिए जो फूड वगैरह मतलब जो हैंड फीडिंग फार्मूला तैयार करना है हम लोगों को, तो चंद्रा करो। और एक बात देखिए, ये जो हमको जो लग रहा है ये फर्स्ट टाइम है, फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस है इस टाइप का जो चीक्स है मतलब इसी उम्र का ये लोग शायद आराम से हैंड फीड ले लेगा, ठीक है। लेकिन ये जो वायलेट का जो 2 चीक्स है मेरे हिसाब से ये थोड़ा बड़ा हो चुका है। इनको हैंड फीड देना थोड़ा तो मुश्किल होगा, हम मतलब ऐसे लग रहा है। इन लोगों का लव बर्ड या बेजिस पैरोट का जो चोंच होता है बहुत मतलब बहुत ही छोटा होता है, इसलिए ऐसे ही सिरिंज से हैंड फीड कराना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मजबूरी में ये हम लोगों को यूज करना पड़ रहा है। और एक्चुअली मैंने तो कभी पहले ये सारा चीज़ नहीं यूज़ करता था, ये हमको भी ठीक नहीं लगता था। इसको देख के ही मतलब खुद को फील होता था कि ये लोग मतलब कोई दर्द वगैरह होगा कि नहीं, लेकिन मजबूरन ये करना पड़ रहा है क्योंकि इतना छोटा चीक्स को ऐसे ही मतलब हैंड फीडिंग कराना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है। और हमेशा की तरह जैसे हैंड फीड चंद्रा तैयार करते हैं, पहले पानी गर्म कर लेता है यहाँ से मतलब इंडक्शन कुकर से। और उसके बाद A19 फिलहाल मेरे पास था। और लाबार्ड तो फर्स्ट टाइम, फिर भी शायद ये चलेगा, थोड़ा पतला करके दे देंगे। और ये सारा जो लबर्ड्स है ये मतलब बाहर का खाना हैंड फीडिंग फार्मूला फर्स्ट टाइम लेगा, तो मैं ज़रूर ये जो नियोपेप्टिन इसको भी हैंड फीडिंग फार्मूला के साथ मिक्स करके खिलाऊंगा 3-4 दिन। और उसके बाद से फिर से ऐसे ही नियोपेप्टिन को बंद कर दूंगा। गर्म है और ये मेरे हिसाब से थोड़ा पतला हो गया क्योंकि ये इन लोगों का जो उम्र हो गया इसी हिसाब से थोड़ा पतला हो गया। तो चंद्रा और थोड़ा सा डाल दो, और पूरा पूरा डाल दो, ठीक है। तो थोड़ा गाढ़ा बना देता हूँ क्योंकि ऐसे ही ये लोग थोड़ा बड़े हो चुके हैं, एज थोड़ा ज़्यादा हो चुके हैं। और जब थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा एज बढ़ जाता है बर्ड चिक्स का, तभी ज़्यादा पतला देंगे वो मतलब बिल्कुल भी खिलाना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब एज के हिसाब से धीरे धीरे हम लोगों को गाढ़ा करना है। और नहीं तो देखिएगा उसका जो नोज का जो होल होता है वहाँ से मतलब बाहर निकल के आएगा ये सारा खाना। और ऐसे ही जब आप खाना बनाने के बाद नियोपेप्टिन जब हम मिक्स करेंगे देखिएगा कि ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा और भी पतला हो जाएगा। और अभी थोड़ा ज़्यादा गर्म है। और जैसे मैं मेरा हर वीडियोस में कहता रहता हूँ कि खाना तैयार करने के बाद आपको मतलब इसका गर्मी चेक कर लेना है, ठीक है। और जो चेक करने का तरीका होता है, सिरिंज से लेके खुद का हाथों पर 2 या 3 ड्रॉप आप उसका डालें, तभी आपको उसका जो कितना गर्म है वो आपका मतलब फील आप कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद ही, क्योंकि ज़्यादा गर्मी मतलब बिल्कुल भी ठंडा भी नहीं खिलाना चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं खिलाना चाहिए, हल्का गुनगुना गर्म रहेगा
हम लोगों को फील करना है। देखिए कोई बर्ड्स जब उसका चीक्स को खिलाता है, पहले तो वो खुद खाता है, खुद खाने के बाद वो ही खाना निकल के उसका चीक्स को फीड कराते हैं। और बर्ड्स जब खाना खाते हैं तब उसका स्टोमक में जाने के बाद थोड़ा गर्म हीट हो जाता है। तो मतलब उसी एक टेम्परेचर हम लोगों को पकड़ के करना है, ठीक है। मतलब ऐसे ही एग्जैक्टली तो ऐसे मतलब करना मुश्किल होगा, फिर भी वैसे ही। तो और अभी 10 बर्ड्स है, इसलिए थोड़ा नियोपेप्टिन यहाँ डाल देंगे हम लोग। 20-22 ड्रॉप 25 ड्रॉप के करीब हमने डाल दिया। 10 बार 2 ड्रॉप करके होगा तो 20 ड्रॉप ऐसे मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट टाइम है देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम वगैरह होता कि नहीं। सही तरीके से कोशिश करूंगा कि खिलाने के लिए। छोटा जो सारा चीक्स है ये सब तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा लगता है। और खिलाने से पहले ये थोड़ा मतलब कर लेता हूँ। चंद्रा थोड़ा डर रहा है, बोल रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम करके उनको दिखाऊं कि वो मतलब इतना छोटा चीक्स फर्स्ट टाइम थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ कि ये तो आराम से ले रहा है, शाबाश। हाँ, और मैं जैसे मेरा हर वीडियोस में कहता रहता हूँ कि कॉप चेक कर लेना है, ठीक है, कॉप चेक कर लेना है। थोड़ा कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम। और ये जो नीडल है इसको देख के मैं पहले थोड़ा डर गया था, लेकिन अंदर घुसाने के बाद हमको फील हो रहा है नहीं, ये एकदम बिल्कुल ज़्यादा कोई दर्द वगैरह, मतलब हमारा जो फील था कि इसको घुसाने से कोई दर्द होगा क्या, नहीं, ये आराम से मतलब आप भी फील कर पाएंगे एकदम आराम से। नहीं, एकदम बिल्कुल सही हो गया, काफी अच्छे से पूरा के पूरा फीट ले लिया है। अभी दूसरा, ये थोड़ा बड़ा है, ये भी बहुत ही अच्छे से ले रहा है। इसका भी कॉप देख ली, और ये फर्स्ट टाइम है, इतना बिल्कुल भी ज़्यादा हम नहीं देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है सही है। और नियोपेप्टिन भी मैंने मिक्स कर दिया है, तो कोई भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, उम्मीद है नहीं होगा। अभी तीसरा, और इसका थोड़ा एज ज़्यादा है, देखते हैं इसको इसका कोई प्रॉब्लम होता है कि आसानी से ले लेता है। ये इसका उम्र थोड़ा ज़्यादा हो गया है फिर भी। और देखिए इसका ना, अब जब फीड देंगे इसका सर को पकड़ के थोड़ा स्ट्रेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो नीडल है बिल्कुल स्टील का है, तो इसका गर्दन अगर बेंड रहेगा तो मिडिल में जाके अटक जाने का टेंशन भी रह सकता है। इसलिए मतलब गर्दन को थोड़ा स्ट्रेट करके ऐसे करके, आप समझ रहे हैं कि गर्दन को ऐसे पकड़ के ऐसे उठाने से इसका दर्द हो रहा है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। और देखिए ये बिल्कुल पूरा के पूरा फीड ले लिया है। अच्छा, और एक बाकी था, हाँ ये वाला, और ये सबसे छोटा है, और हमको उम्मीद है जो ये सबसे छोटा है मतलब सबसे अच्छा फीड लेगा ये। ले लो, वाह। पॉप चेक कर लेता हूँ, और बहुत ज़्यादा छटपटा रहा है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं हर वीडियोस में कहता रहता हूँ थोड़ा कम होगा तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन तो इन चारों का हो चुका है कंप्लीट, और ये सब चीक्स काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। तो ट्राई करके देखते हैं हैंड फीड लेता कि नहीं। लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत होगा। ओह नहीं, ये भी तो बहुत ही आराम से ले रहा है, शाबाश, वाह। तो
रख देते हैं इसको, मतलब एक ही बार में बहुत ही सही तरीके से देखिए पूरा फीड वो ले लिया है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना नहीं देना चाहिए था फर्स्ट टाइम, थोड़ा कम होता तो सही रहता। हाँ, थोड़ा उठा के उसका कॉप देखिए धीरे धीरे फूल रहा है। मैं जैसे जैसे यहाँ प्रेस कर रहा हूँ, नहीं इसको ज़्यादा नहीं दूंगा, एक का ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं, देखिए बिल्कुल सही तरीके से हो गया। इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, बाकी रह गया ये। फर्स्ट टाइम है, उम्मीद करता हूँ कल परसों से थोड़ा अच्छे से लेगा। देखिए एक बार स्टार्ट कर दिया तो आराम से लेता है। देखिए कॉप को देखिए धीरे 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 फूल रहा है, नहीं ज़्यादा नहीं देना है। हाँ एकदम बिल्कुल सही हो गया है। तो इन लोगों का भी कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो है वायलेट का, ये मतलब फ्लाई भी कर सकता है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। इन लोगों को फिटने नहीं, उड़ जाएगा चलता है वो बिल्कुल उड़ता है, तो फिट कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ट्राई करके देखते हैं। बैठो बैठो, ये बिल्कुल मुंह ही नहीं खुल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही से ले रहा है। और एक बाकी है। और यही सबसे ज्यादा बड़ा है, ये बिल्कुल फ्लाई कर सकता है। रख देते हैं इसको। तो सारे लव बर्ड्स का जो सारा चीक्स था सबको मैंने मतलब मैं और चंद्रा ने मिलके सही तरीके से सबको हैंड फीडिंग करा दिया। यहाँ लुटिनो फिशर का 4 चीक्स है, और यहाँ मास ग्रुप का 3 चीक्स है, और यहाँ वायलेट का 2, सबको सही तरीके से हैंड फीड करा दिया। और फ्रेंड्स टाइम टू टाइम इन लोगों का मतलब ग्रोइंग प्रोग्रेस कैसे धीरे धीरे ये लोग ग्रो कर रहा है, इनका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और जब पूरा बड़ा हो जाएगा, सेल मीटिंग हो जाएगा ये सारा लव बर्ड्स का चीक्स, तो तभी इन लोगों को मेरा फार्म में फिर से ले जाके मैंने जो ओपन एवियरी बनाया उसी एवियरी के अंदर छोड़ेंगे। मतलब जहाँ मैं मतलब जो ओपन एवियरी मैंने बनाया वहाँ मैं मेरा सारे टेम बर्ड्स को ही, ज़्यादा से ज़्यादा टेम बर्ड्स को ही रखूँगा। तो उन लोगों के साथ ये सारा चीक्स को भी ले जाके छोड़ूंगा, और छोड़ने का वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और तो फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने जो सारा फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर हो जाएगा, वहाँ भी दबा दीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं यूट्यूब में कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।